सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे थर्मोमीटर के बारे में और लास्ट क्लास में हमने देख लिया जो थर्मोमीटर होता है वो क्या होता है। वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है, यानी कि थर्मोमीटर हमारे तापमान का मापन करने के लिए उपयोग किया जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, यानी कि हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि हम किसी दूसरी वस्तु का तापमान कैसे नाप पाएंगे। फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मोमीटर, है ना। अब दूसरे थर्मोमीटर भी हमारे पास होता है। तो ऐसे थर्मोमीटर को हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं, यानी कि हम इसको लैब में ज्यादातर यूज करते हैं जिससे कि हम किसी दूसरी वस्तु का तापमान को माप सके, और उसको कहते हैं हम थर्मोमीटर। कौन सा? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, छोटी सी बात, डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज, यानी कि भिन्न भिन्न तरीकों के लिए या भिन्न भिन्न कामों के लिए हमें अलग अलग तरीके के थर्मोमीटर चाहिए होते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे, यानी कि कल का तापमान बहुत ज्यादा क्या था, कल का तापमान बहुत कम क्या था, यानी कि अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान अगर आपको मापन करना है, रिपोर्ट्स में डालना है, तो हमें एक थर्मोमीटर चाहिए होता है, उसको हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये चीज नोट भी करनी है कि अगर हमारे पास एक थर्मोमीटर है और थर्मोमीटर जो तापमान का मापन करेगा कि कल का तापमान क्या था, आज का तापमान क्या है, यानी कि वेदर का, मौसम का तापमान, तो मौसम के तापमान को कल का न्यूनतम तापमान कितना था, कल का अधिकतम तापमान कितना था, जो वेदर रिपोर्ट में हमारे पास आता है, उस चीज को मापने के लिए हमारे पास होता है अधिकतम न्यूनतम थर्मोमीटर, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, छोटी सी चीजें नोट करेंगे इसे। ओके, तो बात आगे करते हैं। थर्मोमीटर जो लेबोरेटरी में होता है तो वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। ठीक है, देखिए आगे, तो थर्मोमीटर में जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, इसकी रेंज हम लिखेंगे, इसके परास लिखेंगे, जो द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक मापन कर लेगा। और ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, छोटी सी चीज है, इसकी रेंज आप लिख लीजिए, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाएगी कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसकी जो परास होती है वो कहां से कहां तक के तापमान को नाप सकता है, तो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकता है। चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। तो इसकी लोवेस्ट वैल्यू हो गई -10 और मैक्सिमम हो गई 110 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग, नलके से थोड़ा सा पानी ले लेना, किसी या तो बीकर में ले लेना या किसी मग में ले लेना, और डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्ज इन द वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम ऑफ द स्लाइड्स ऑफ द कंटेनर। वो क्या कह रहा है, एक मग में पानी ले लो और इसमें थर्मोमीटर को डुबा दो। थर्मोमीटर इस तरीके से डुबाना कि जो उसका बल्ब है वो कहीं पर भी इस बर्तन से टच ना होता हो, वो पानी से ही टच करे। होल्ड थर्मोमीटर वर्टिकली, थोड़ी देर तक इसे पकड़ के रखना। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी, इसके अंदर पारे का ना आप क्या देखना, मूवमेंट देखना कि पारा कैसे चल रहा है। वेट मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी, और तब तक चलते रहना, तब तक वेट करना जब तक ये मरकरी यानी कि जो इसके अंदर का पारा है ये एक पॉइंट पे आके फिक्स ना हो जाए। ठीक है, सो इस प्रोसेस में आपने क्या देखा, देखो आपने पानी के अंदर इस बल्ब थर्मोमीटर को जैसे ही डिप किया तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, इसके अंदर का ये पारा होगा, ये पारा धीरे धीरे चढ़ने लगेगा, यानी कि पारा बढ़ने लगेगा। और यहाँ से हमें तब तक इसको इस मरकरी इस थर्मोमीटर को इस ग्लास के अंदर डुबो के रखना है जब तक वो पारा यानी कि जो बढ़ता हुआ पारा है वो एक पॉइंट पे आके रुक ना जाए। एंड उस टाइम जो आप मेजरमेंट करेंगे वही रीडिंग है उस वाटर के टेम्परेचर की, यानी कि पानी का तापमान आप कैसे देख लोगे, पानी का तापमान आपको उस रीडिंग से पता लग जाएगा। ठीक है, तो हर एक बच्चा ये चीज करके देखे और उसे अपनी अपनी रीडिंग में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी और है, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग। अब क्या करें, थोड़ा सा गर्म पानी किसी मग में ले लें और उसमें फिर से थर्मोमीटर को डालें और तब तक थर्मोमीटर को रखें जब तक थर्मोमीटर के अंदर का पारा जो एक पॉइंट में आके स्टिल ना हो जाए। तो आपको फिर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो अलग अलग तरीके से मेजर किया जा रहा है, यानी कि ठंडे पानी का तापमान अलग होगा और गर्म पानी का तापमान अलग होगा। तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा जो गर्म पानी है उसका तापमान ज्यादा होगा। तो याद रखेंगे, हॉट वाटर अगर हो यानी कि गर्म पानी हो या कोई चीज गर्म हो तो उसका टेम्परेचर क्या होता है,
ज्यादा होता है, उसका तापमान ज्यादा होता है, ठीक है। तो गर्म पानी का तापमान ज्यादा होगा, ठंडे पानी के तापमान कम, यानी कि हम ठंडा और गर्म कैसे बताएंगे, तापमान के अनुसार बताएंगे। जिस चीज का तापमान ज्यादा है वो चीज गर्म है, जिस चीज का तापमान कम है वो चीज ठंडी है, यानी कि ग्रेटर द टेम्परेचर हॉटर विल बी द ऑब्जेक्ट एंड लेसर विल बी द टेम्परेचर, तो लेसर विल बी द, और मैं कह सकता हूं कोल्डर विल बी द सब्सटेंस, ठीक है। तो बात करते हैं आगे। तो हम अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है, यानी कि जो हम लोग हैं, हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर कैसे नापते हैं, तो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर किससे नापते हैं, बताया भी था मैंने आपको, क्लिनिकल थर्मोमीटर से नापते हैं, ठीक है। ठीक, ये बात ध्यान रखना। अब क्या होने लगा है, अब मरकरी का उपयोग थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि मरकरी देखो लॉट ऑफ कंसर्न थी मरकरी को, क्योंकि पारा जो इसके अंदर हम रखते थे तो पारा टॉक्सिक होता था, थोड़ा जहरीला सब्सटेंस होता है। मरकरी का बल्ब हम मुंह में रख रहे थे थर्मोमीटर के थ्रू, तो हुआ क्या, पारा उसके अंदर था वो थोड़ा टॉक्सिक होता है, यानी कि अगर पारा को हमने ले या खा लिया, ये गलती से कहीं से थर्मोमीटर में कोई रेयर एंड टेयर हो, कहीं से टूट फूट गया, तो अगर वो पारा हमारे अंदर चला गया, बॉडी के अंदर चले गया, तो इट कैन बी टॉक्सिक, ये थोड़ा सा क्या हो सकता है, जहरीला पदार्थ है। एंड डिस्पोज नहीं कर पाते हम थर्मोमीटर को टूटने के बाद, यानी कि इस पारे को हम इधर उधर डिस्पोज नहीं कर पाएंगे, यानी कि कहीं फेंक नहीं सकते, फेंकेंगे तो वो वहां के लिए भी तो हानिकारक है। तो इसलिए अब डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मरकरी, यानी कि अब हम कौन सा थर्मोमीटर यूज करते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल में क्या होता है, वैल्यूज लिखी होती है और ये वैल्यू हमें बता देगी, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आगे, ट्रांसफर ऑफ हीट। You might have observed that a frying pan become hot when kept on a flame. आपने देखा होगा जब आप फ्राइंग पैन को, यानी कि किसी बर्तन को जब आप गैस के ऊपर रखते हो, किसी फ्लेम के ऊपर रखते हो, तो वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है ना। इट इज बिकॉज, ये इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर से हीट पास होती है बर्तन फ्लेम से, यानी कि आग, यानी कि गैस से हमारे उस बर्तन की तरफ। When the pan is removed from the fire, जब आप उस आग से उस पैन को हटा देंगे, it slowly cools down, और फिर ये slowly ठंडा हो जाता है। जैसे दूध गर्म किया, तो दूध गर्म करते वक्त हमारा भगोना पतीला गर्म है, अब हटा दिया, थोड़ी देर बाद देखा तो वो पतीला ठंडा हो गया। रीजन क्या है, तो रीजन यहाँ पर यही है कि जब हीट ट्रांसफर हो गई पैन से अब सराउंडिंग में, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हमने यहाँ पर एक आग जला रखी थी और यहाँ पे अपना पतीला रखा हुआ था, तो इस आग से हीट एनर्जी, जो ऊष्मा थी, हीट थी, वो कहाँ गई, हमारे बर्तन की तरफ गई, यूटेंसिल की तरफ गई, तो हमारा बर्तन हीटअप हो गया, गर्म हो गया। कुछ समय बाद जब हमने ये बर्तन हटा दिया, तो बर्तन हटाया तो इससे क्या हुआ, इसकी हीट सराउंडिंग में, यानी कि आसपास के वातावरण में क्या हो गई, ट्रैवल हो गई, चली गई, जिसके कारण ये बर्तन ठंडा हो गया। तो यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ से हम ये समझते हैं कि जो हीट है, यानी कि ऊष्मा जो है, वो ट्रांसफर हो रही है, और वो हमेशा ट्रांसफर होती है किसी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। तो आप यहाँ पर फटाफट नोट करेंगे। सो हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि इन दोनों केसेस में जो हीट है वो बॉडी से, एक गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ गई है। तो आप नोट पॉइंट याद रखें, हीट ट्रेवल फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है या संचार करती है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो हीट हमेशा ट्रेवल करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है। तो देखिए, तो नोट पॉइंट याद रखना, इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि हर केस में हमेशा बॉडी जो है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ ही ऊष्मा जाएगी, यानी कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ही जाएगी।
नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रहा है, टेक अ रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन, फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड। क्या कर देना आपने, एक रॉड लेनी है, ठीक है, एक ये पूरी की पूरी रॉड ले ली, ठीक। अब इस रॉड पे आपने छोटे 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 मोम के टुकड़े चिपका दिए, छोटे 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 मोम से टुकड़े लगा दिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर इसे एक जगह पे मोमबत्ती रखी, कैंडल रखी और कैंडल से हीट करना शुरू कर दिया, इसका ये वाला कोना। अब आप क्या नोटिस करेंगे, आप देखेंगे धीरे 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 कि जो ये मोम के टुकड़े थे, पहले ये वाला मोम का टुकड़ा गिरेगा, फिर ये वाला मोम का टुकड़ा, थोड़ी देर बाद और हीट होगी। देखो इस टाइम तक तो ये ठंडा था, स्टार्टिंग में तो ये ठंडा था, इधर से गर्म होना शुरू हुआ। तो जब ये वाला पॉइंट गर्म होगा तो यहाँ का मोम का टुकड़ा गिर गया, फिर ये और गर्म होता जाएगा तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इधर की तरफ बढ़ेगा तो ये वाला मोम गिरेगा। अभी इधर ठंडा है, ठीक है। अब हीट ट्रेवल हुई 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 अब यहाँ की तरफ का मोम का टुकड़ा गिरेगा, फिर यहाँ और फिर यहाँ। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आप देखोगे सारे मोम के टुकड़े गिर जाएंगे, क्योंकि ये एंटायर रॉड अब गर्म हो चुकी है। तो आप क्या कहोगे, हीट जो ट्रांसफर हो रही है वो एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, या एक हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट थी, स्टार्टिंग में यहाँ हीट कम थी, टेम्परेचर बहुत कम था। स्लोली स्लोली द हीट हैज बीन ट्रांसफर्ड, धीरे धीरे क्या हुई, ऊष्मा का संचारण होना शुरू हुआ, और ये पूरी की पूरी रॉड या मेटल की स्ट्रिप हमारी कैसी हो गई, हॉट हो गई, जिससे ये सारे एल्यूमिनियम में चिपके हुए मोम के टुकड़े गिरने लगे। तो यही एक्टिविटी हमें ये बताएगी कि किस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है। सो the process by which heat transferred from a hotter body or hotter end to a colder end is known as conduction। तो किस प्रकार से एक गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ ऊष्मा का संचारण हुआ, इसको हम कहते हैं कंडक्शन, यानी कि चालन, चालन की प्रक्रिया। तो द process by which the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा का संचारण के लिए किसी गर्म स्थान से या गर्म छोर से ठंडे छोर की तरफ हो, इसको हम चालन की प्रक्रिया कहते हैं। तो जनरली ये किसमें देखने को मिलेगा, ठोस पदार्थ में, सॉलिड्स में ये देखने को मिलेगा। परंतु इतना पहले लिखें, फिर आगे की चर्चा करें। तो जनरली ठोस पदार्थ यानी कि सॉलिड्स में क्या हो जाता है, हमें ये देखने को मिलेगा चालन यानी कि कंडक्शन का प्रोसेस। सो यहाँ पे लिखा है देखो, इन सॉलिड जनरली द माइन्यूट टच द अदर एंड, है ना। तो सॉलिड्स में बेसिकली ये देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो इन सॉलिड्स यानी कि सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होती है वो प्रोसेस ऑफ कंडक्शन से होती है, यानी कि ठोस में अगर ऊर्जा का संचारण हो रहा है, ऊष्मा का संचारण हो रहा है, तो किसके कारण हो रहा है, चालन प्रक्रिया की वजह से हो रहा है। सो यहाँ पर क्वेश्चन है, डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजिली, क्या सारे के सारे जो भी पदार्थ हैं वो ऊष्मा को कंडक्ट कर लेते हैं, उसका चालन करते हैं बहुत ही आसान से। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। तो आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो मेटल के बर्तन बने हैं उसके पास हैंडल जो है एबोनाइट या प्लास्टिक का हैंडल होता है, जिससे कि हम आराम से उस गर्म पैन को उठा सके, है ना, हैंडल से। तो सारी की सारी चीजें उतनी गर्म नहीं होती, मेटल ज्यादा गर्म होते हैं, धातु ज्यादा गर्म होते हैं, जैसे प्लास्टिक यहाँ पर है, ये लकड़ी यहाँ पर है, तो ये हीट को कंडक्ट नहीं करते, ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। तो हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर, यहाँ पर एक्टिविटी दी है आपको कि आपको क्या करना है, पानी को गर्म करना है एक छोटे से बर्तन में। आपको कुछ आर्टिकल लेना है, जैसे स्टील आपने ले लिया, कलेक्ट सम आर्टिकल, स्टील का कोई चम्मच ले लिया, प्लास्टिक का कोई स्केल है, जैसे आपके स्कूल में फीता होता है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर स्केल बोलते हैं, पेंसिल ले लिया, डिवाइडर ले लिया, ये सारी चीजें ले ली। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल इन हॉट वाटर, और इस गर्म पानी के अंदर इन सबका एक एक छोर सबको डुबा देना। आपने फीता भी डुबा दिया, आपने स्टील का स्पून भी डुबा दिया, आपने प्लास्टिक का स्केल भी है, पेंसिल भी है, सारी की सारी चीजें इनमें डुबा दी। डिप वन एंड, एक कोना इनका यहाँ पर डुबा दिया। अब दूसरा छोर पकड़ेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो स्टील स्पून मेटल विद द आर्टिकल इज मेड अप ऑफ मेटल से बना है। डज द अदर एंड जो है वो हॉट होगा, बिल्कुल। तो जब आप स्टील के चम्मच को एक दूसरे कोने से पकड़ेंगे तो वो आपको गर्म होता हुआ दिखेगा या गर्म दिखेगा। फिर अगर आप बात करेंगे किसकी, प्लास्टिक के स्केल की, तो प्लास्टिक का स्केल जो है वो आपको प्लास्टिक का बना हुआ है और वो आपको हीट नहीं होता हुआ दिखेगा, तो नो, वो आपको इतना गर्म नहीं दिखेगा।
तो आपको ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी घर में करनी है और देखना है कि कौन सा गर्म हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए इस तरीके से। तो याद रखना, जिन चीजों के अंदर से हीट का ट्रांसफर हो जाता है, द मटीरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी कि उसी को हम ऊष्मा का चालक कहते हैं। तो कंडक्टर का मतलब क्या होता है, विच कंडक्ट्स हीट। ठीक है, कंडक्टर कंडक्ट्स हीट, याद रखेंगे। कंडक्टर क्या होते हैं, चालक क्या होते हैं, वह पदार्थ जो ऊष्मा का संचारण करते हैं, जिनको एक कोने में हमने गर्म पानी में डाला तो उनका दूसरा कोना भी गर्म हो गया। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, लोहा, आयरन, कॉपर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, ये आपको लिखना है। अच्छा, ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको आप पानी में रखा है, जैसे कि प्लास्टिक को, और उनका दूसरा छोर गर्म नहीं हुआ, उनको हम कहते हैं इंसुलेटर, जिसको हम कुचालक भी कहते हैं। सो द materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat such as plastic and wood। कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं हैं, उनको बोला जाता है कुचालक यानी कि इंसुलेटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट आर कंडक्टर्स एंड व्हाट आर इंसुलेटर। सो कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि वो हीट का फ्लो करवाते हैं, ऊष्मा का संचारण कराते हैं। लेकिन इंसुलेटर यानी कि कुचालक जो होते हैं वो ऊष्मा का संचारण नहीं कराते। अगर उनका एक कोना किसी गर्म वस्तु के अंदर रखा है तो उनका दूसरा कोना ठंडा ही रहेगा, एज दे आर पुअर कंडक्टर, वो एक अच्छे चालक नहीं है। तो ये पूरी की पूरी चीज आपको नोट करनी है, व्हाट आर इंसुलेटर्स एंड व्हाट आर कंडक्टर्स। द वाटर एंड द एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जो हवा है और पानी है, ये दोनों के दोनों, याद रखना, पानी भी और हवा भी, ठीक है, ये भी पुअर कंडक्टर है हीट के, यानी कि अच्छे चालक नहीं होते। ये भी हीट को ट्रांसफर नहीं करते। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि हवा चलती तो गर्म हो जाती, कि उधर जगह से हवा आ रही होती और हीटर से पास हुई तो गर्म गर्म हवा इधर की तरफ भी आ जाती, पर ऐसा नहीं होता। हीट कभी भी एयर में ट्रेवल नहीं करती और वाटर में भी ट्रेवल नहीं करती, यानी कि पानी में भी ट्रेवल नहीं करती। ठीक है, सो ये बात याद रखना कि हीट ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह करेगी, लेकिन कुछ मोड्स होते हैं उसको ट्रांसफर होने के, उसी तरीके से करेगी। लेट अस फाइंड आउट, अब इनके बारे में हम चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें हमने जानी कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होते हैं। तो कंडक्टर जिनके अंदर हीट का ट्रांसफर होता है, इंसुलेटर जिनके अंदर हीट का ट्रांसफर नहीं होता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? चलिए फटाफट इसे भी नोट कर लें। ओके, तो ये थी बात, थोड़ी सी हमने जानी कि किस तरीके से कंडक्टर और इंसुलेटर हीट को ट्रांसफर करेंगे, क्या होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, किस तरीके से क्लिनिकल थर्मोमीटर भी काम करता है। नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे और चीजों के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।